First question from SST, which period is known as Arab Spring? So the question is from chapter number 5 class 9th RBSC और जो टॉपिक है अरब स्प्रिंग उसकी पहली लाइन में ये आंसर गिवन है, तो आंसर इज फर्स्ट 2010 to 13 इज नॉन एज अरब स्प्रिंग पीरियड. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सेकेंड क्वेश्चन अपने पास कि दीज आर दी फॉलोइंग इंसिडेंट एंड वी हैव टू अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो पहला अपने को दे रखा है कोरियन वॉर, जिसका टाइम पीरियड अपने पास 1950 से 1953, और उसके बाद है स्वेज क्राइसिस. तो स्वेज क्राइसिस जो है वो अपने पास 1956 57, और उसके बाद है कॉन्गो क्राइसिस जो अपने पास 1962 65, और उसके बाद अपने पास सोमालिया क्राइसिस. तो आई होप यू गॉट द आंसर कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा. सबसे पहले कोरियन वॉर, तो 1 2 3 4 ये जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट द मिसमैच. तो देखिए जाम्बोजी नागौर जो कि बिल्कुल सही है, जसनाथ जी बीकानेर ये भी सही है, रामचरण जी अलवर दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए भीलवाड़ा, तो ये जो है वो गलत है, तो आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड. तो देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास कि हमें कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री एक्सिस पावर में शामिल नहीं थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. तो पहला ही जो ऑप्शन है वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हम एक्सिस पावर की बात करते हैं तो उसमें शामिल थी. तो वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. तो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर में इटली शामिल थी, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली एक्सिस पावर में शामिल नहीं थी. ठीक है, ये भी जो आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आया है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड 9th RBSC से. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के राइटर कौन है. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी. ये क्वेश्चन भी आपका 9 से है, 6 चैप्टर से, नेशनलिज्म इन इंडिया 9th RBSC से. अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जो 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया कि कौन सा मिसमैच्ड है. तो भीमराव कर्नाटक ये बिल्कुल सही है, और सुल्तान बख्श मद्रास ये भी सही है, लेकिन मुलगाबल स्वामी जो है वो पूना से नहीं, वो कोयम्बटूर से हैं. तो ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा और ये इसमें मिसमैच्ड है. अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन क्लास 10th पीजन मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान चैप्टर नंबर 3, और ये इसी मूवमेंट से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था. तब अपने पास जो है वो तुलसा राम नाम से क्वेश्चन आया था, और इस बार जो है अपने पास वो धापा देवी से क्वेश्चन आया है, सीकर पीजन मूवमेंट से. तो धापा देवी का रिलेशन जो है वो कुदन गांव से है. अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी चैप्टर नंबर 3 पीजन मूवमेंट ऑफ राजस्थान क्लास 10th RBSC, और न्यूज़पेपर का नाम पूछा है जिसने निमुचलना पीजन मूवमेंट को जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर से कंपेयर किया है. तो आंसर होगा रियासत. अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इन्वेंटेड. तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, तो ये सेकेंड टफ क्वेश्चन आप मान सकते हैं, सॉरी ये आप थर्ड टफ क्वेश्चन मान सकते हैं पेपर का. जो 62nd नंबर वाला क्वेश्चन था वो भी टफ था, और उससे पहले जो अपन ने 1857 रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन किया था वो भी बहुत टफ क्वेश्चन था. यहाँ पर भी टफ क्वेश्चन है ये 69th वाला. नॉर्मली जो है वो इन्वेंटर के नाम पूछे जाते हैं, बट इस बार इन्होंने ईयर पूछ लिया, और ईयर पूछते ही थोड़ा सा टफ हो गया. तो देखिए सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ है इसमें से वो है फ्लाइंग शटल लूम, जो कि 1733 में इन्वेंट की गई थी. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन है कि सवाई जय सिंह ने इनमें से कहां पर ऑब्जर्वेटरी नहीं बनाई थी. तो सवाई जय सिंह ने 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी. ठीक है, एक उज्जैन में बनाई थी, दूसरी मथुरा में बनाई थी, एक बनारस में बनाई थी, एक जयपुर में बनाई थी, और एक दिल्ली में बनाई थी. तो आगरा में नहीं बनाई थी, तो आंसर कौन सा होगा, आगरा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th RBSC से, और पूछा है कि इनमें से किसकी टूम लेक के बीच में बनी हुई है. तो आंसर होगा शेरशाह सूरी. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन पूछा है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सी लेक लोकेटेड है. तो ताल छापर चूरू में है,
और नौचौकी जो है वो है आपकी राजसमंद में, और तो यही आंसर होगा राजसमंद। ठीक है, नवलेखा बूंदी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड क्रॉप। देखिए यहां पर हिंदी वाले वर्जन में बाजरा लिखा है और इंग्लिश वाले वर्जन में बार्ले लिखा है। तो अगर इंग्लिश वाले वर्जन को वैलिड मानते हैं तो इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ही गिवन नहीं है। बट अगर हम देखें सीबीएसई के जो आरबीएसई की बुक अपने पास 10th क्लास में, उसमें ये सिलेबस में जो गिवन है वो दे रखा है मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, उसमें अपने पास बाजरा दे रखा है। तो अगर यहाँ पर हिंदी वाले वर्जन से देखेंगे तो बाजरा, और इंग्लिश वाले वर्जन से देखेंगे तो इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं होगा। तो नॉर्मली तो फिर ये बोनस ही जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का। एक तरफ तो हमें मिनरल्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उन्हें प्रोड्यूसिंग एरियाज दे रखे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कॉपर, तो कॉपर है खोदरीबा, लेड एंड जिंक, जावर, टंगस्टन, डेगाना, नेचुरल गैस, घोटारू। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 10th अपने पास मिनरल्स एंड माइंस, उसमें जो लास्ट में इंडेक्स दे रखी है वहां से एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10th अपने पास 10th आरबीएससी में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें जो लास्ट पेज है वहां पर एक इंडेक्स दे रखी है, वहां उस इंडेक्स से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो सही आंसर कौन सा होगा? कॉपर। तो अगर आपको एक भी ऑप्शन इसमें से आता होगा तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, भले ही आपको घोटारू का या टंगस्टन का, लेड एंड जिंक का पता नहीं होगा, अगर कॉपर का भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज कॉल्ड अ सीमेंट सिटी। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी एनटीएससी में आ चुका है। चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो आंसर होगा इसका कोटा। अगला क्वेश्चन अपने को फाइंड आउट करना है कि इसमें से फेरिक मेटेलिक मिनरल कौन सा है। तो आंसर होगा कोबाल्ट। तो ये आपके साइंस में भी आता है और यहाँ पर भी आपको ये चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखा है। 10th क्लास का ये क्वेश्चन है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अगला देखिए, बाकी सारे आपको नॉन फेरस मिनरल्स दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन द शेखावाटी रीजन। तो देखिए आंसर होगा इसका जोहड़। ठीक है, और ये जो आपको दे रखे हैं खड़िन, टंका या टांका या नाडी, ये जो दे रखे हैं ये सारे वेस्टर्न राजस्थान में यूज लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 9 से आया है, चैप्टर नंबर 12, और इसमें आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछा है इंडिया का। तो इसमें सही आंसर होगा आपका सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये आपका सीबीएसई के हिसाब से भी आप कर सकते हैं और आरबीएसई में भी डिट्टो गिवन है। तो यहाँ पर आंसर होगा नर्मदा। बाकी सारी रिवर जो है बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज काल बैसाखी। तो अपने पास आंसर होगा इसका फोर्थ, बिकॉज काल बैसाखी इज अ प्री मानसून शावर विच इज नॉन एज काल बैसाखी इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द स्लोगन जो सिर साते रूख रहे तो भी सस्तो जान। दिस इज द स्टेटमेंट रिलेटेड टू अमृता देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान कंप्लीटेड। तो इसमें आंसर होगा अपने पास 1 नवंबर 1956। ये भी 9th क्लास से क्वेश्चन है। ठीक है, जब अपन यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान जहाँ पर पढ़ते हैं। अगला देखिए 84th क्वेश्चन, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द मॉडर्न 3 tier ऑफ पंचायती राज सिस्टम वॉज लॉन्च्ड ऑन October 2nd, 1959। तो दैट वॉज इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर होगा अपने पास नागौर। अगला क्वेश्चन देखिए, वन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड स्पिरिटेड। तो देखिए इसमें अगर इम्प्लीमेंटेड वर्ड लिखा होता तो फिर अपन 26 जनवरी 1950 कर देते, बट इसमें अडॉप्टेड लिखा है तो यहाँ पर आंसर होगा अपने पास 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल वर लिस्टेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो रिलेटेड हो गया रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, और उसके लिए जो स्केड्यूल है वो हो गया 11th शेड्यूल। और जब अपन बात करते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जिससे रिलेटेड है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो हो गया अपने पास 12th शेड्यूल से रिलेटेड।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेयर डिड 18th समिट ऑफ सार्क टेक प्लेस इन नवंबर 2014? तो आंसर होगा काठमांडू यानी कि नेपाल। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 88, एक तरफ अपने को दे रखा है राइट्स, दूसरी तरफ दे रखे हैं अपने को आर्टिकल्स। तो हमें मैच करना है कि कौन से राइट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो हो गया आर्टिकल 14 to 18। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो हो गया वो हो गया आपके पास आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर दैट इज आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। राइट टू फ्रीडम जो बच गया है वही है 19 to 22। तो देखिए आपको इसमें से कोई भी दो आते होंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 80 यानी कि 3 आना चाहिए। तो देखिए केवल एक आने से ही आपका आंसर इसमें हो सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा अपने पास 250। ठीक है, जैसे मैक्सिमम नंबर, और प्रेजेंट में राज्यसभा में कितने मेंबर हो अगर ऐसा पूछा जाता तो फिर आंसर होता 245। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल कैन बी प्रपोज इन द लोकसभा। इसमें भी आप, अगर आपको पूरे आर्टिकल याद नहीं थे तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे, बिकॉज ये सारे आर्टिकल्स हमारे बुक में गिवन ही नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास 10th। ठीक है, तो आंसर होगा आर्टिकल 109। ये भी मनी बिल पर भी ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इस पर पूछा गया था। तब पूछा गया था भी स्पीकर डिसाइड्स द विच बिल इज मनी बिल और नॉट, इस तरह से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास है हु हैज राइट टू कास्टिंग वोट इफ देयर आर इक्वल वोट्स इन फेवर एंड इन अगेंस्ट ऑन अ क्वेश्चन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो नॉर्मली स्पीकर जो होता है वो वोट नहीं डालता, बट जब डिसाइसिव वोट की बात आती है तब वो वोट डालने का हक रखता है। तो यहां पर आएगा द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 3rd। ये चैप्टर नंबर 7 से है, स्टेट गवर्नमेंट क्लास 10th। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी मैक्सिमम इन द स्टेट कैबिनेट अकॉर्डिंग टू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये भी चैप्टर नंबर 7 से है, स्टेट गवर्नमेंट से, और इसमें आंसर है 4th जिसमें लिखा है 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला क्वेश्चन देखिए, टिल व्हाट एज कैन जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड हिज पोस्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का दे रखा होता तो 65 हो जाता, लेकिन हाई कोर्ट का दे रखा है तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 62। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेशन हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस नेशन की कौन सी इकोनॉमी है। तो चाइना की जो है जो अपने पास सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, और फ्रांस और जापान की जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने पास इंडिया। अगला क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन। तो इसका सही आंसर होगा ए, या कहें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा 1966 to 67। ठीक है, अब 9th क्लास की RBSC की बुक है, चैप्टर नंबर है 17, और उसमें ये फैक्ट जो है आपको डिट्टो गिवन मिलेगा, और उसमें ऐसा लिखा है कि विद द खरीफ क्रॉप ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड, और बाद में ये ईयर आपको दे रखा होगा। ये भी कई जगह आपको आंसर मिल सकता है, बट ये जो प्रोग्राम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे रिलेटेड ये ईयर है। तो इसका सही आंसर होगा 1st। मैंने आपको सोर्स भी बता दिया, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगला है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, या कहें कि इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर, तो वो हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है द मनी इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन दिस अकाउंट। तो आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें हम पैसे जो हैं वो एक फिक्स टेन्योर के लिए जमा कराते हैं। तो देखिए ऐसा लगता है ये क्वेश्चन जो है जो 17th चैप्टर है क्लास 10th का, जो डिलीटेड है सिलेबस से, उससे है, लेकिन सेम जो क्वेश्चन है वो आपको 9th में भी दे रखा है। ठीक है, तो 9th में जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर होगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अगला क्वेश्चन है व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच द पीपल ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो एसिमिलेटेड डेवलपमेंट होगा, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, बट इसका सही आंसर जो बुक में गिवन डेफिनेशन है वहां पर ये साफ साफ लिखा है। ये लाइन पहली लाइन बुक से ही इसी टॉपिक से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका आएगा 14 नंबर चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th का।
अगला क्वेश्चन है अपने पास, द प्रोसेस विच इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड। तो ये दूसरा सबसे इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा सेकंड, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। बिकॉज अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी इज कंपैरेटिवली मोर रिलेवेंट इन दीज कंट्रीज। तो यानी कि दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक रिलेटिव पॉवर्टी, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में मेजर करने का तरीका है पॉवर्टी को, और जो एब्सोल्यूट पॉवर्टीज हैं वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में यूज ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास फोर्थ। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर NTSC स्टेज 1 सोशल साइंस। थैंक यू वेरी मच।